इस बेतिया के धरती पर हम लोगों के ज़िला के अध्यक्ष और प्यारे प्यारे लाल बाबू जी, इसके बाद हम लोगों के पढ़ी लिखी महिला सचिव बीना देवी जी और इस मंच पर बैठे सभी लोगों को और हमारी सभी रसोइया बहना को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं, यहाँ से कई बार हम लोगों ने हुंकार भरा कि हमारी जो स्थिति है बहुत नाजुक है, सरकार हम लोगों को अगर बहाल किया है तो हमारे रसोइया भाई बहन का उचित मजदूरी दें, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई इससे फ़ायदा नहीं हो सका। 4 आना 8 आना 1 रुपया 1000 500 1500 1600 पर आज आकर 1650 पर उनका है। पेपर में 5 अगस्त को हमारे मोदी जी ने अलाउंस किए हैं, पेपर में नहीं, वो अलाउंस किए कि हाँ रसोइया का हम मानदेय बढ़ा दिए हैं उस पर। और उसके बाद हमारे प्रदेश से भी एक पेपर में निकला कि रसोइया का मानदेय 3600 बढ़ा दिया गया, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हमारे ज़िला में या चिट्ठी जब तक नहीं आता है तब तक उसको हम नहीं मान सकते हैं। इसको लेकर बहुत लोगों ने, मास्टर चाहे और लोग भी, हमारे रसोइया सबको कहा कि अब आप लोगों का पैसा बढ़ गया, कुछ खर्च कीजिए। हम लोगों ने सुना तो उस दोनों पेपर के निकाल कर सभी रसोइया को हम लोग अपने प्रखंड में दिया कि देखिए यह लोग अलाउंस किया है लेकिन इस पर अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह बात हम लोगों को समझा दिया कि आप लोगों के फेरा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह अलाउंस हुआ है और पेपर में हुआ है, इससे अभी कोई उचित नहीं है, नहीं हम उचित देख रहे हैं। यह बात हम लोगों को समझाए। खैर, आज का जो मीटिंग है इसका मुद्दा हम अपने अध्यक्ष जी से चाहते हैं कि आज का मुद्दा क्या है इसको ही बताया जाए, सभी रसोइया को बताएंगे, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। हम लोगों के लगभग 3-4 माह हो गया पैसा मिले हुए, लेकिन आज तक नहीं मिला। हम लोग ऑर्डर करवाए थे ज़िला में कि हम लोग को हर माह पैसा दे दिया जाए, कम पैसा है, हम लोग के अगर उतना ही मिलता है तो हम लोग का काम चलता है, लेकिन आज 2-3 माह से लगातार ही हो रहा है और पैसा नहीं मिल रहा है। तो बताइए हम लोग क्या करें, भूख से मर रहे हैं। सभी रसोइया का फ़ोन आ रहा है कि हम लोगों का कब पैसा मिलेगा। हम लोग क्या बताएं, हम लोग ज़िला से पूछते हैं तो ये लोग बताता है कि अभी क्या बोलता है अलॉट नहीं है। तो मैं आग्रह करूँगा, मैं मीडिया के लोगों से भी आग्रह करूँगा, आप लोग भी इस रसोइया के बात को पेपर में निकलवाइए और मीडिया के माध्यम से कहवाइए कि भाई रसोइया भूखे मर रही है और इनके मानदेय को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इसको आप लोग यह लिखिएगा या मीडिया के माध्यम से आप लोगों से आग्रह है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हम रसोइया इतना प्रेम से गरीब लोगों के और अमीर लोगों के बच्चों को बनाकर खिलाती हैं, लेकिन सरकार इस पर ख्याल नहीं कर। उसी स्कूल में एक शिक्षिका है, उनको हमारे इतना उनको मेहनत नहीं है, उनको मिलता है 50,000। उसी स्कूल में हम जाकर काम करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमको मिलता है 55 रुपया डेली। बताया जाए कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात ना कहते हुए, हमारे अध्यक्ष जी के आदेश है जो कम ही शब्द में बताना है, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। एक बात आप लोगों से यह कह देना चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हम लोग यहाँ बार बार समझाते हैं जो इलेक्शन में टाइम में हमरे अपने लोग को ही वोट किया करें, लेकिन हम लोग अपने पति के बहकावे में, अपने पत्नी के बहकावे में आकर और 3-4 किलो चावल के लेके हम लोग वोट दूसरे जगह दे देते हैं। जब तक हमारे मुताबिक सरकार नहीं बनती है तब तक हम गरीबों का कल्याण नहीं है। इस पर आप लोग गौर कीजिएगा।
यह बात है, दिमाग में रखिएगा कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है, हम अपने लायक ही सरकार चुने, यह अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम। ये बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एटक पश्चिम चंपारण का बैठक हो रहा है बलराम भवन में। आज का बैठक का मेन मुद्दा है कि 1650 रुपया रसोईया का मानदेय मिलता है, वो भी 3 माह 4 माह हो गया, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। जिउतिया, कृष्णाष्टमी, कई पर्व बीत गया, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं है। जिनका 1 लाख रुपया मानदेय है, 80,000 रुपया मानदेय है, उनका मानदेय का भुगतान हो गया, लेकिन जिनका 1650 रुपया है उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। अब जिला में बैठा डीपीओ, मध्याह्न भोजन डीपीओ इतना भ्रष्टाचार करता है, इतना भ्रष्टाचारी है, उससे बात करने के बाद सीधा बोलता है कि हमारे पास पैसा होगा तब न भेजेंगे। हम उससे पूछना चाहते हैं कि डीपीओ साहब, जब रसोईया का आंदोलन होता है, जब रसोईया का धरना और प्रदर्शन होता है, तो आपका कलम बहुत तेजी से चलता है कि रसोईया का मानदेय काट लिया जाए, रसोईया को चटनी हटा दिया जाए। लेकिन जिस तरह रसोईया के ऊपर आपका कलम चलता है हटाने के लिए, उसी तरह इस सरकार के ऊपर भी आपका कलम चलना चाहिए कि आज 4 माह 3 माह से रसोईया का मानदेय नहीं मिल रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं भूखे, ये कुछ नहीं सुनने के तैयार है। दूसरी बात, कुछ आरपी लोग हैं जो अपने प्रखंड में एक विद्यालय में 4 रसोईया या 5 रसोईया है, किसी को कोई जरूरत पड़ गया, खासकर बैरिया प्रखंड में मनोज गुप्ता वहाँ के आरपी हैं, वो विद्यालय में जब जाते हैं 4 रसोईया है, काम कर रही है, 1 रसोईया नहीं है, कोई काम से चलेगी, वहाँ का मानदेय काट कर वो चले जाते हैं। इस जिला में मध्याह्न भोजन से जितने जुड़े पदाधिकारी हैं इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनका कोई जोड़ नहीं है, उनका कोई जोड़ नहीं है। हम अपने रसोईया से संगठन बनाकर मीटिंग बैठाकर इसलिए कहना चाहते हैं कि इन भ्रष्टाचारी लोग को सबक सिखाना जरूरी है। सरकार का काम है हमारा मानदेय बढ़ाना, लेकिन जितना हमारा काम मानदेय है उसका तो सही समय भुगतान होना चाहिए, नहीं होता है। इसका कोई जवाब नहीं है इस डीपीओ के पास। हम इससे आज के पेपर में, आज के न्यूज़ में हम ये बात बताए हैं तो अगर दीपावली तक रसोईया का मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो इस जिला में मध्याह्न भोजन काम बंद कर देंगे। हम जिला के मध्याह्न भोजन काम बंद कर देंगे। डीपीओ साहब, आपका जितना ताकत होगा, आपके कलम में जितना सिलाई होगा आप लिखिएगा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं डीपीओ साहब। और डीपीओ जिला की रसोईया जाएगी जब तक उसका 3 माह का भुगतान, मानदेय का भुगतान नहीं होता है। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेज चले गए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज का नाजायज औलाद जो इस पदाधिकारी के रूप में इस जिला में बैठे हैं, ये अंग्रेज से ज़्यादा कहीं धांधली करते हैं, अत्याचार करते हैं। दूसरी बात, जो रसोईया 60 वर्ष से पहले मर जाती है, वो डायरेक्टर साहब आए हैं नया हमारे बिहार में, मध्याह्न भोजन निर्देशक जोगिंदर सिंह, वो पहले मुजफ्फरपुर में डीएम थे, अब वो मध्याह्न भोजन का डायरेक्टर बने हैं। उनका लेटर निकला है कि 2 महीना के अंदर जो रसोईया मरती है उनका कागजात जमा कर दिया जाए, नहीं जमा करने के बाद 2 महीना के बाद उनका कागजात वापस कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि डायरेक्टर साहब और इस जिला में बैठे डीपीओ साहब, जिसके घर लोग मरता है 15 दिन 16 दिन उसके कार्य में लगता है, 15-16 दिन तो कार्य में अपना रह जाएगा। दूसरी बात, एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 21 दिन समय लगता है, उसके बाद आश्रित प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे वो जमा करेगी? अगर इस सारी बात को लेकर सुधार नहीं हुआ डीपीओ साहब, तो इस जिला में मध्याह्न भोजन कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आपका जितना कलम में ताकत होगा उतना लिखिएगा। हम इस 1650 रुपया का नौकरी को इस्तीफा लेकर पॉकेट में घूमते हैं, हम आज ही इस्तीफा लिख देंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ये काम। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, हमारे गरीब रसोईया मर रही है, खाने पीने भूखमरी के कगार पर है। आप कहते हैं कि पैसा होगा तब बनेंगे। आपको हम ये बात आपका सत्य है कि सरकार के यहाँ से आवंटन आएगा तब देंगे, बात को मानते हैं, लेकिन जिस तरह आपका कलम हमारे धरना प्रदर्शन के दिन चलता है, हमारे हड़ताल के दिन चलता है, उसी तरह मानदेय के लिए भी आपका कलम चलना चाहिए। क्या आपका हाथ टूट गया है? क्या आप अपने हाथ पैर से अपाहिज हो गए हैं? अगर अपाहिज हो गए होंगे डीपीओ साहब तो कहिएगा, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ पश्चिम चंपारण के चंदा देकर आपका इलाज कराने का काम करेगा। इतना ही कहकर मैं अपने बाजी को भी माफ देता हूँ। मेरा नाम लाल बाबूराम, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ पश्चिम चंपारण एटक। हमने से कचरा बिनवाता है, रोड पर घुमा के 50 रुपया
मिलता। रसोईया 50 गो रुपया 8 घंटा कमाई तो शाम के उजाई तो रोड पर कचरा बीन के अपना दौर दुकान में बेच के अपना बाल बच्चा के खर्चा कीन के खिलाई। जब हम काम करता नहीं तो हमारा महीना वेतन नहीं के मिला। 4 महीना 5 महीना पर वेतन मिलता, वो 50 गो रुपया 50 गो रुपया हमारा रोज दिन मिलता। तो दिन भर हम सरकार के काम करनी और सरकार दिन भर तब शाम के हम तो गली गली घूमे कचरा बीने दुकान में बेचे साग सब्जी खरीद के लिए आए हम अपना बाल बच्चा के खियाए। सरकार खुश बा, नीतीश कुमार खुश बारे, मोदी जी खुश बारे, ये सब चीज चाहता रहे नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार के अगर हमनी के अथी में आ गए तो हमनी के जवना झाड़ू से जवना कलछुल से जवना छोलनी से काम करे नी वही झाड़ू से वही छोलनी वही कलछुल से हमनी के सबक सिखाए नीतीश कुमार के। जो हमनी के वही लायक बनौला बड़ा तो उहे पावा, जब हमनी के उहे चुनले बड़ा वही लायक हमनी के बनैले बड़ा तो हमनी के उहे काम करे, दोसर कुछ ना। हमनी के कचरा भी न खाती सरकार चुनाई कैले बा। हमनी के बाल बच्चा के जिए वाला हमनी के अपना खुशी से रहे वाला काम सरकार नहीं के कैले, हमनी के कचरा बीने वाला काम सरकार देले बा। जे दिन भर फोकट में काम करी लो शाम के कचरा बीनी लो और तब सामान किनी के हर चीज किराना चीज किन के अपना बाल बच्चा खियाई लो। हमनी के काम सरकार करवा के बा तो हमनी के पेट भर के मजदूरी देस, अगर नहीं के पेट भर के मजदूरी दे के तो हमनी के सरकार के पेट में लात मार के हमनी के सारा रसोईया कचरा बीने जा अपने बाल बच्चा के खियाए जा इंसान से। माने सरकार के काम हमनी के ना चाहिए। हमनी के 50 रुपया पर मानू नहीं की 50 रुपया से हमनी के बाल बच्चा के जीवन ना चली।